नमस्कार साथियों, द लैंग्वेज पॉइंट के वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आप सभी मित्रों का एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि ग्रामर चल रही थी और ग्रामर में हमने टेंसेस कंप्लीट कर लिए थे। टेंसेस के बाद आज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का कल से, हालांकि ये एक्टिव एंड पैसिव वॉइस कल शुरू हुए थे, लाइट की समस्या की वजह से कुछ 13 मिनट का ही वीडियो बन पाया था और उसे वहीं पर छोड़ना पड़ा था। कल हमने एक्टिव का स्ट्रक्चर समझाया। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बेसिकली क्या है, हम आपको उसे कहेंगे रीअरेंजिंग ऑफ सेंटेंस, यानी किसी वाक्य का रीअरेंजमेंट ही क्या है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव है, उसको आप रीअरेंज कर दीजिए उसी सेंटेंस को, तो वो क्या हो जाएगा, पैसिव है, कुछ नहीं। और पैसिव में क्या बताया था, एसवीओ होता है एक स्ट्रक्चर, एसवीओ, ये हमने कह दिया है किसका स्ट्रक्चर है, एक्टिव वॉइस का। पैसिव में क्या हो जाता है, वी ओ वी एस, और इससे पहले क्या बाई आ जाता है। मोटी मोटी बात बता रहे हैं, आप कहेंगे ओवीएस ऑब्जेक्ट वर्ब और सब्जेक्ट, इससे पहले बाई लगा देते हैं और मैन यहाँ थोड़ा परिवर्तन होता है, थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, और इस वर्ब में ही कुछ हेल्पिंग वर्ब का भी परिवर्तन होता है। हेल्पिंग वर्ब का कैसे परिवर्तन वो मैंने टेंस वाइज आपको बताया था, टेंस वाइज आपको वो परिवर्तन बताए थे। तो कल वो टेंस वाइज परिवर्तन मैंने आपको बताए थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या डू, डज या एस या ईएस मिलता है तो इसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। अगर ये कहीं सहायक क्रिया मिल रही तो आप क्या बदल देंगे, इज, आर, एम। बाकी मेन वर्ब की तो हमेशा थर्ड फॉर्म रहती है। अगर ये कहीं मिल जाता है यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। यदि इज, आर, एम मिलता है तो क्या कर देते हैं, इज, आर, एम के साथ हम बीइंग और उपयोग कर देते हैं, क्या बीइंग और उपयोग कर देते हैं। यदि हैज या हैव मिलता है एक्टिव वॉइस में, ये स्ट्रक्चर है बेटा एक्टिव का, और ये क्या है स्ट्रक्चर पैसिव का। हैज हैव मिलता है तो हैज हैव के साथ हम क्या, ये हैव है, हैव के साथ हम हैज या हैव के साथ हम बीइंग का उपयोग कर देते हैं। और लास्ट में क्या आता है, हैज या हैव के साथ अगर आपको एक्टिव वॉइस में बीन भी मिल रहा है तो हम इसको कह देते हैं नो चेंज। नो चेंज मतलब हैज या हैव ही रहेगा, हैज बीन या हैव बीन ही रहेगा। तो ये स्ट्रक्चर मैंने कल आपको बताए थे और इनका उदाहरण बताना था कि इसी बीच थोड़ी लाइट की समस्या की वजह से हम नहीं बता पाए। ये प्रेजेंट के हैं, प्रेजेंट की चारों सब पार्ट हैं, केवल सहायक क्रिया। मैंने कहा एक्टिव पैसिव कोई कठिन नहीं है, ना रूल्स आपको ज्यादा पढ़ने हैं, ये समझिए रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस है। रीअरेंजमेंट क्यों है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के जगह पर ला दिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिए, और एक मेजर परिवर्तन सहायक क्रिया में बस हो गया पैसिव वॉइस। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं सभी के। ये परिवर्तन हो गया सहायक क्रिया में, नोट कर लिया होगा कल के भी आपने, कल के वीडियो का अगर नोट नहीं किया तो अभी कर लीजिए। अब चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने एक्टिव वॉइस के रूप में एक सेंटेंस लिख दिया, मैंने लिख दिया जो पढ़ते हैं, राम गोज टू स्कूल। ये सबसे छोटा सेंटेंस। अगर इसको पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस है तो स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट, ये वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट, एसवीओ हो गया। और पैसिव में स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ये पैसिव का स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर याद हो गया होगा आपको। और यहाँ पर थोड़ा हेल्पिंग वर्ब में परिवर्तन होता है, हेल्पिंग वर्ब में परिवर्तन होता है, वो जो बता रहा है ये डू, डज या एस या ये इसका हेल्पिंग वर्ब है, तो ये इजारे में बदल जाते हैं। तो इसका ऑब्जेक्ट कौन है, स्कूल। समझना है, बहुत सरल है, इसलिए जल्दबाजी कर रहे हैं। इसका ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल है। उसके बाद क्या लाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले क्या हेल्पिंग वर्ब भी आती है, क्यों, एस या एस है तो ये किस में बदल जाएगा, इज, आर, एम। ये
एज एक वचन सिंगुलर के लिए आर, बहुवचन के लिए आई के साथ एम। ये तो आप टेंसेस में भली भांति जानते हैं, इसलिए कहा था टेंसेस सीख गए तो आगे के टॉपिक पढ़ने में आसानी होगी और समझने में भी आसानी होगी। तो स्कूल के साथ हम किसका उपयोग करेंगे? एज। एज के बाद गो, ये गो वर्ब निकल रही है, गो वेंट गॉन, स्कूल इज गॉन। उसके बाद क्या लाएंगे? बाय, बाय के बाद सब्जेक्ट क्या है? राम बन गया। अगर कुछ अदर भी होता तो इसके बाद आ जाता। कितना आसान है कैसे, स्कूल इज गॉन बाय राम। गले में, तो ये आपका नोट हुआ होगा। अब इसी प्रकार हम क्या, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया। एक उदाहरण, चारों उदाहरण देखेंगे, नोट कर लीजिए। चलिए अब क्या, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं दूसरा। मैंने कहा शी इज गोइंग टू इलाहाबाद फॉर बाथिंग, और अब ये बड़ा थोड़ा ले लेते, फॉर बाथिंग इन गंगा, इन यही लिख देते हैं गंगा। मैंने कहा सी इज गोइंग टू इलाहाबाद फॉर बाथिंग इन गंगा, यानी कुछ भी जुड़ जाए, कोई कितना भी बड़ा हो, हमें क्या है, अगर एक्टिव वॉइस है तो सब्जेक्ट वर्ब, ये हो गया सब्जेक्ट, इज गोइंग ये हो गई आपकी वर्ब। तीन ही मतलब है एस वी ओ। जब ट्रांसलेशन पढ़ा रहे थे तभी मैंने कहा था कि अप्रोच सही रखें, तो ग्रामर में कभी भी समस्या होने वाली ही नहीं है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या है, कहाँ जा रहा, मैंने कहा वर्ब ऑब्जेक्ट पता करना है तो क्या होगा, क्रिया से पूछ दीजिए। गो कहाँ जा रहा, तो मिला ऑब्जेक्ट इलाहाबाद। अब जो कुछ बता रहा है ये क्या है, अदर। अब पैसे अगर बनाना है तो पैसे का स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट। याद रखिए ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट, आंख बंद करके भी ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इलाहाबाद। अब इज आर एम है, मैंने कहा अगर इज आर एम आ जाए तो इज आर एम के बाद किसमें परिवर्तन करते हैं, इज आर एम के साथ क्या बीइंग लग जाता है, तो इलाहाबाद के साथ इज ही लगेगा, इलाहाबाद इज, अब बीइंग और जुड़ जाएगा पैसे में, इलाहाबाद इज बीइंग। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म गो, मतलब गो वेंट गॉन। अब बाई के बाद क्या लाएंगे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में परिवर्तित करेंगे, बाई के बाद सब्जेक्ट लाएंगे। अब कहाँ, ऑब्जेक्टिव रूप में, सी इज प्रोनाउन है, सी का पजेसिव प्रोनाउन भी हर होता है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी हर होता है, तो क्या हो जाएगा, हर। प्रोनाउन की टॉपिक मैंने आपको बताया है, प्रोनाउन वाला देखिए टॉपिक प्ले लिस्ट में पड़े हुए हैं, तो उससे समझ में आ जाएगा ये सी हर क्यों हुआ, क्योंकि ये पजेसिव, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ रहा है प्रोनाउन, ये सब्जेक्टिव फॉर्म में प्रोनाउन है, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। उसके बाद क्या बच रहा है, फॉर बाथिंग इन गंगा, तो पूरा आ जाएगा, फॉर बाथिंग इन गंगा। आप नोट कर लीजिए, पूरा जो है सेम टू सेम कॉपी होकर इधर आ जाएगा। हमने टच नहीं किया, हमारा क्या बना, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ये हमने ध्यान रख के चलना है कि पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है, एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, एसबीओ, पैसिव वॉइस, ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म और सब्जेक्ट। नोट कर लीजिए, कितना भी बड़ा सेंटेंस हो। चलिए अब आगे प्रक्रिया पे चलते हैं। तीसरा सब पार्ट जो प्रेजेंट का था, परफेक्ट, यानी कि हैज और हैव किस में बदल जाता था, हैज और हैव के साथ बीइंग में बदल जाता था। मैंने तीसरा एग्जाम्पल ले लिया, कह दिया रामू हैज फिनिश्ड हिज होमवर्क, रामू हैज फिनिश्ड हिज होमवर्क।
ये सेंटेंस है यानी कि ये किस फॉर्म में है, एक्टिव फॉर्म में। सेंटेंस है तो क्या है, एक्टिव फॉर्म में है। अगर एक्टिव फॉर्म में है तो इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। हमने पहले क्लासीफाई कर लिया, मैंने क्या क्लासीफाई किया, ये क्लासीफाई कर लिया सब्जेक्ट, ये हो गई पूरी वर्ब आपकी, और ये हिज होमवर्क, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया, पूरा ऑब्जेक्ट। एसबीओ, तो जबकि पैसिव क्या होता है, ओ थर्ड फॉर्म बाई एस, या ऑब्जेक्ट थर्ड फॉर्म बाई एस। तो ऑब्जेक्ट क्या है, हिज होमवर्क। पैसिव में क्या करेंगे, हिज, बहुत आसान है, होमवर्क। उसके बाद हैज के साथ हम क्या और जोड़ देंगे, चार्ट में देखा, हैज के साथ हैज बीन लगा देंगे, हिज होमवर्क हैज बीन। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म ये पहले से ही है तो कोई परिवर्तन नहीं, सीधा छाप देते हैं, हिज होमवर्क हैज बीन फिनिश्ड। अब बाई के बाद हम क्या लाएंगे, सब्जेक्ट क्या है, रामू, बस बन गया। तीसरा भी एग्जांपल आपको क्लियर हो गया क्या। अब ये इसका स्ट्रक्चर पैसिव क्या हो गया, ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट। बताइए कोई समस्या, ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और सब्जेक्ट, कितना आसान है। यदि अप्रोच बढ़िया है, एसबीओ को लेकर आप टेंस में भी चले थे तो यहाँ भी कोई समस्या होने वाली नहीं है। केवल परिवर्तन कहाँ होता था, हेल्पिंग वर्ब में, बाकी तो रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस है। सेंटेंस को आप रीअरेंज कर रहे हैं, उसमें कोई नया परिवर्तन थोड़ी ना ला रहे हैं, केवल रीअरेंज कर रहे हैं, आगे पीछे कर रहे हैं उसको। परिवर्तन सहायक क्रिया में आ रहा, वो मैंने आपको बता रहे हैं, इसलिए एक एक एग्जाम्पल भी दे रहे हैं। अभी 4 ही सहायक क्रिया के हमने परिवर्तन बताए थे, वो भी प्रेजेंट वाले, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसे आप नो चेंज कहते हैं, नो चेंज का मतलब सहायक क्रिया में परिवर्तन नहीं होगा, सेंटेंस आपका बन जाएगा। ये नहीं कहेंगे कि नो चेंज यानी कि बनता ही नहीं है पैसिव, ऐसा नहीं है कि पैसिव नहीं बनता, इसका मतलब क्या है, सहायक क्रिया में कोई बदलाव नहीं होगा। ये नोट हो गया। अगला देखते हैं। देखिए जल्दबाजी तो नहीं लग रहा कि जल्दी कर रहे हैं, क्योंकि ये हल्का सा टॉपिक है, बस समझना है। रीअरेंजमेंट है, अगर आपने वो पहला टॉपिक सही से समझा है, टेंसेस को सही से पढ़ा है, तो कोई समस्या होने वाली नहीं। अब चौथा हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने कहा यू हैव बीन वर्किंग in this field you have been working in this field since Monday। ये हमने एक सेंटेंस लिख दिया। अगर हम आपसे कहें कि सेंटेंस है तो एक्टिव पैसिव है, एक्टिव पैसिव में कौन सा है, कुछ लोग, कुछ बच्चे ये ध्यान में रखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो ये पैसिव बन ही नहीं पाएगा। बेटा ऐसा नहीं बताया गया पुस्तकों में कि पैसिव नहीं बन पाएगा, केवल उन्होंने ये लिखा है नो चेंज। नो चेंज ये समझना है, पैसिव क्या है, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, ना कि आप कुछ नया क्रिएट करते हैं। क्या है, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस है, ना कि आप कुछ नया क्रिएट करते हैं। रीअरेंजमेंट है तो रीअरेंजमेंट करना है। और नो चेंज क्या है, हेल्पिंग वर्ब में ही तो परिवर्तन करते थे, बाकी तो रीअरेंजमेंट है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब में परिवर्तन नहीं होगा, बाकी आपका होगा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ये आदर्श में आ जाता है सिंस मॉडलिंग कंजक्शन के साथ। ये परफेक्ट टेंस में बताए थे, वो उनकी क्राइटेरिया है। तो अब हम इसको बनाते हैं। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, दिस फील्ड, दिस फील्ड। अब हैज बीन या हैव बीन, नो चेंज मतलब यही रहेगा, तो फील्ड के साथ हैज बीन लगेगा, सिंगुलर है, क्योंकि हैव बीन प्लूरल के साथ यानी बहुवचन के साथ आता है। तो दिस फील्ड हैज बीन। अब इसके साथ हमेशा क्या, ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट, वर्क, वर्क का थर्ड फॉर्म क्या हो जाए, वर्क। दिस फील्ड हैज बीन वर्कड। अब क्या लाएंगे, बाय सब्जेक्ट यू,
यू एक प्रोनाउन है, यू का प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में भी यू रहता है। और लास्ट में क्या बचा आपके पास, सिंस मंडे, सिंस मंडे। तो ये आपके प्रेजेंट के सभी क्या खत्म हो गए, जो भी परिवर्तन होना था उनके हमने एक एक एग्जाम्पल भी देखे और ये समझा। एग्जाम्पल तो एक प्रैक्टिस थी, बदलाव केवल सहायक क्रिया में होता था, वो समझ लिया। आंख बंद करके एक्टिव एसवीओ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, पैसिव ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट, और बाकी जो कुछ मिले साइड में चिपका दो कहीं भी हो। तो चारों को विधिवत आपने एग्जाम्पल नोट किए होंगे। अब चलते हैं कहाँ पे, पास्ट में परिवर्तन। पास्ट टेंस के जो चारों सब पार्ट होते हैं उनके सहायक क्रिया में क्या परिवर्तन होता है, अब वो देखते हैं। पास्ट टेंस लिख रहे हैं, पास्ट टेंस मतलब भूतकाल। अब भूतकाल में चार सब पार्ट होते हैं तो उनका देखते हैं। तो पहला सब पार्ट इंडेफिनिट होता है, ये एक्टिव पार्ट है, और यहां हम लिख दे रहे हैं पैसिव। या आपको डिड मिलेगा या वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये अंग्रेजी में पहचान मैंने जब टेंसेस पढ़ाए थे तो आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पहचान बताई थी, आज वही यहाँ काम आ रही। केवल वो ट्रांसलेशन नहीं थे, कुछ लोगों ने देखे नहीं, केवल ट्रांसलेशन नहीं थे कि टेंस पढ़ा रहे, वो एक पहचान थी। डिड या सेकंड फॉर्म मिल जाए किसी सेंटेंस में तो आप उसे क्या कहेंगे, ये एक्टिव, ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अगर एक्टिव रूप में ये मिल रहा है डिड या सेकंड फॉर्म, तो पैसिव में आप क्या बदल देंगे, वाज या वेयर में, वाज या वर में आप इसे बदल देंगे। और दूसरा कॉन्टिन्यूअस आता है, यदि आपको एक्टिव वॉइस में वर या वाज मिलता है तो क्या, वाज या वर के बाद प्लस बीइंग, जैसे एजारम के साथ बीइंग जुड़ता था वैसे यहाँ भी बीइंग आ जाएगा। तीसरा इसका परफेक्ट का स्ट्रक्चर आता है। परफेक्ट स्ट्रक्चर में क्या, हैड, हैड मिलेगा। अगर हैड सहायक क्रिया मिल जाए तो क्या हो जाएगी, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हैड बीन। अब फिर यहाँ भी चौथे नंबर पर वही कहानी आती जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ आती थी। क्या आती है कि हैड बीन को हम बोल देते हैं नो चेंज। पुस्तकों में लिखा है क्या, नो नो चेंज। नो चेंज का मतलब हेल्पिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं, ऐसा नहीं कि सेंटेंस नहीं बनेगा, यानी कि हैड बीन ही रहेगा। एक्टिव पैसिव बेसिकली क्या है, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन है क्या, रीअरेंजमेंट है, उसका रीअरेंज करना होता है। तो रीअरेंजमेंट में हमने क्या देखा, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा फिक्स रहती है, केवल चेंज होता है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब का ही बदलाव बता रहे हैं, सेंटेंस में बदलाव नहीं होता है। किसमें बदलाव होता है, हेल्पिंग वर्ब में, बाकी तो अरेंजमेंट है। तो आप ये नोट कर लीजिए, चार्ट बना लीजिए, जैसे भी समझ पाए समझ लीजिए। चलिए इन चारों के एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब पहला एग्जाम्पल पास्ट इंडेफिनिट का ले लेते हैं। आई एट द एप्पल, आई एट द एप्पल, ये छोटा सेंटेंस, इसमें अगर और बढ़ाना चाहें, ऑफ हरीज गार्ड, हरीज शॉप, मैंने कह दिया मैंने हरी की दुकान का सेब खाया। आई एट द एप्पल हरीज ऑफ हरीज शॉप। तो छोटा सेंटेंस आप बड़ा भी कर सकते हैं,
हमें पहचान यहाँ से सेकंड फॉर्म से हुई है, किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में है। इसे पैसिव बनाना है तो क्या करना है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, ये क्या ऑब्जेक्ट, क्या खाया, तुरंत उत्तर मिला एप्पल, तो एसवीओ हो गया। एसवीओ को आपको किसमें परिवर्तित करना होता है, पैसिव में। ओ थर्ड फॉर्म, ओ ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई सब्जेक्ट, हमें इसमें लाना है। उसके साथ यहाँ जो होता है, यहाँ क्या बताया था, यहाँ बताया था कि हेल्पिंग वर्ब में ही मात्र परिवर्तन होता है, बाकी रीअरेंजमेंट, बाकी जो भी देखा है ये अदर में आ जाता है, इसे टच नहीं करना, जो भी हो, केवल हमें एसवीओ से मतलब है, यही हमारा क्या है, कोर है। अब ऑब्जेक्ट क्या है, द एप्पल, द एप्पल, उसके बाद क्या है, हमने कहा सेकंड फॉर्म या डिड मिल जाए तो क्या क्या लगाते हैं, वाज या वेयर, तो एप्पल के साथ आ जाएगा वाज, द एप्पल वाज। अब हमेशा ईट मीन्स ईट है, इसकी मूल क्या है, ईट है, ईट का थर्ड फॉर्म ईट, एट, ईटन, क्योंकि यही स्ट्रक्चर है, ऑब्जेक्ट थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट, ईटन, द एप्पल वाज ईटन। अब तुरंत लाना है बाई सब्जेक्ट, बाई। अब ये आई प्रोनाउन है, आई प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, मी, अगर नहीं पता है तो प्रोनाउन वाला टॉपिक देखिए प्लेलिस्ट में। तो आई मी क्यों हो गया, ये आपको प्रोनाउन से समझ में आएगा, प्रोनाउन वाले टॉपिक से देख लीजिए प्लेलिस्ट में। तो मी, अब हमें मेरा स्ट्रक्चर फॉलो हो गया, ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई सब्जेक्ट, बस। अब कुछ बच रहा, हाँ बच रहा है, क्या बच रहा, ऑफ, हरी, सौ, छाप दीजिए सीधा, ऑफ, हरी, सौ। कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, केवल एसवीओ पर फोकस करना है। तो ये आपका एक्टिव से किसमें, पैसिव में कन्वर्ट हो गया। ये कन्वर्ट तो हो ही गया, लेकिन कन्वर्जन नहीं है, अगर मूल रूप से देखें तो ये कन्वर्जन है ही नहीं, कन्वर्जन नहीं है, क्या है, रीअरेंजमेंट है। अब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, आज पास्ट के खत्म कर देते हैं, अगली वीडियो में क्या फ्यूचर, उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये तो अभी असर्टिव के चल रहे हैं, उसके बाद इंपरेटिव, इंट्रोगेटिव के सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर बता देंगे कि कहाँ क्या लगता है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट आते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट या कुछ किसके आते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस के, उन पर भी चर्चा करेंगे। तो नोट हो गया होगा ये आपका, आप नोट्स बनाएं तो विधिवत एक लिखते हुए एक एक एग्जाम्पल लिखें, ताकि समझ में आए कि कहाँ क्या परिवर्तन हुआ था।